अस्सलामुअलैकुम। ईद उल अजहा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का आज दूसरा दिन है और हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में, जहां पर हमारी आज मुलाकात हो रही है स्पोर्ट्स से जुड़े हुए उन दोस्तों से जो पूरा साल काम करते हैं और स्पोर्ट्स के खेलों से, मैदानों से रिपोर्ट करते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज यह है कि आप देख रहे होंगे कि धुआं मुझे काफी ज्यादा तंग कर रहा है। इस धुएं में आपको वाज़ेह तौर पर पता चल रहा होगा कि भाई आज है बकरा ईद, यानी कि कुर्बानी हो चुकी है, कुर्बानी खरीदी गई, कुर्बानी हुई और आज दूसरा दिन है। मजे मजे के आप लोग भी यकीनन घर में बारबेक्यू और सारा कुछ कर रहे होंगे, लेकिन हमने भी ऐसी ही महफिल सजाई है यहाँ पर, जबरदस्त किस्म की। राजा साहब पूरी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, मजे कर रहे हैं और ये बहुत अच्छे अच्छे बारबेक्यू बना रहे हैं हमारे लिए और हमारे उन दोस्तों के लिए जिनसे अभी मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं। और राजा साहब पूरे, राजा साहब फॉर्म में है ना सर, इन्होंने भी कुर्बानी की है और आज पूरे तगड़ी फॉर्म में नजर आ रहे हैं ये भाई साहब भी। और देखें धुआं कैसे जा रहा है यार। आप, मुझे लग रहा है कि आप लोग भी जहां जहां देख रहे होंगे ना, कि आपका दिल कर रहा होगा कि यार ऐसा ही माहौल हो, तो आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ जाइएगा और ऐसा माहौल जरूर बनाइएगा। लेकिन आज आपने हमारे साथ रहना है और अभी मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगा और उनसे मिलूंगा, उनसे बात करूंगा कि भाई आपकी ईद कैसे गुजरी है, बकरा खरीदा या फिर क्या खरीदा आपने। और उसके बाद यार राजा साहब मैं जा रहा हूँ, बहुत हो गया यार। आप अभी मैं आऊंगा, लेकिन ये सारा कुछ आपने तैयार करना है ईद उल अजहा के दिन। अभी आपको मिलवाता हूँ अपने उन तमाम दोस्तों से जिनके मुतालिक हम जानेंगे कि उनकी ईद कैसी गुजरी है। और मीडिया के वो लोग, चूंकि नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में आज हम मौजूद हैं और प्रेस क्लब सहाफियों का घर है, और इस घर में ईद कैसी मनाई जा रही है और फिर पहला दिन कैसा गुजरा, दूसरा दिन कैसा गुजरा, इस पर बात करते हैं। और सबसे अहम चीज ये होती है कि छोटी ईद जिसको कहा जाता है, उसके बाद बड़ी ईद आती है। लेकिन बड़ी ईद पर गोश्त की बात होती है, कुर्बानी की बात होती है, इसार की बात होती है। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त बातें होंगी। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूं जो आज के इस स्पेशल ट्रांसमिशन में, स्पेशल शो में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग करते हैं, एक लंबे अरसे से ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजरा और मुख्तलिफ ममालिक में जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया बतौर सहाफ़ी और वहाँ से रिपोर्टिंग करते रहे। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का बहुत बड़ा नाम है। मोहित शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित शाह साहब बहुत बहुत ईद मुबारक सर आपको। आपको भी ईद मुबारक हो जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और बड़ा रेव रखा है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। आपको अभी और बहुत मजा आने वाला है। जबरदस्त मौके पे आपने हमें बुलाया और हमसे आपने एक गपशप का एहतमाम किया। सर बहुत मजा आएगा। अभी हमारे साथ मौजूद है महविश कमास। महविश बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपको बहुत ईद मुबारक। आपको भी मुबारक और जो व्यूअर्स हैं उनको भी ईद मुबारक। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे मेरी दाएं जानिब मौजूद हैं किरण खान। किरण, लगता है कि आपको ईदी नहीं मिली। नहीं, इस ईद में तो ईदी होती नहीं है, गोश्त ईद मुबारक, ईद मुबारक। लेकिन फिर भी खैर मुबारक, और हमारे सब देखने वालों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक और आपको भी स्पेशली बहुत ईद मुबारक, खैर मुबारक। और हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली शाकिर अब्बासी साहब। शाकिर साहब बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। आपको वैसे ईद मुबारक कहने को दिल नहीं कर रहा, आप मेहंदी वाला ड्रेस पहना हुआ है आपने, देखें लग रहा है किसी की मेहंदी पे आया। सर देखें, मैंने तो कोशिश किया कि वो तमाम लोग जो व्हाइट ड्रेस या इस तरह के ड्रेसेस पहनते हैं थोड़ा डिफरेंट किया जाए। जब आप डिफरेंट करते हैं ना तो शाकिर साहब तभी नजरों में आते हैं, इसलिए आपने मुझे फोकस किया है। आप बहुत तेज हैं। चलो फिर मुबारक आप सर। खैर मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। आज कुर्बानी की ईद है और इसकी डिबेट का आगाज करते हैं। हमारा बारबेक्यू इधर चल रहा है और इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि कुर्बानी, बड़ी ईद, तो सबसे पहले आगाज होता है, जहन में आता है यार बकरा, और फिर उसके बाद बाकी जो जानवर कुर्बानी के लिए होते हैं उनकी खरीदारी। तो इसका आगाज हम करते हैं मोहित शाह साहब से। मोहित शाह साहब, सर आज ईद का दूसरा दिन है। कुर्बानी के लिए आप खरीदने के लिए गए मंडी में, खुद जाते हैं, घर में किसी को लेकर जाते हैं, कोई और जाता है, कैसे आप सारा कुछ करते हैं? अच्छा, पहले तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज आप शेयर करो कि शाकिर अब्बासी भी और मेरी भी, मेरा ख्याल पिछली ईद हमारी पाकिस्तान में नहीं थी। पाकिस्तान में नहीं थे। बड़ी ईद की बात कर रहा हूँ। हम सारे अमेरिका थे, वर्ल्ड कप कवर करने गए हुए थे, ईद हमने वहीं मनाई। तो ये मतलब है कि एक समझे कि 2 साल बाद ये टाइम आया कि हम बच्चों के साथ या अपनी फैमिली के साथ ईद मना रहे हैं। और एज यूजुअल देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना ईद में कि आपने कुर्बानी किस तरह करनी, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और खासकर जो बच्चों वाले हैं, शाकिर की तो शादी नहीं हुई,
बाकी भी शायद नहीं, लेकिन मेरी तो हुई है। तो वो उनका सबका ये होता है आपने कि शाकिर आप- को ही फोकस क्यों किया सर, मुझे ये नहीं समझ आ रही। नहीं, इसको काफी शाकिर अच्छे साहब से आप मैं- करवा लें यार, काफी आप तो लाइव अच्छे से शो मैं में ये कह रहा हूँ बातें कि होने शादी लगी अब हैं। कर ले, काफी हो गए। शाकिर साहब बड़ी ईद चलो पर ये ये बात हो रही शो है। जो देखेंगे क्या अब तक रिश्ता अच्छा आ जाए यार। शाह साहब देखेंगे। मैं मुझे- तो लोग देख रहे हैं। मैं- मुझे हाँ, लगता है शाकिर साहब सलमान खान से इंस्पायर है। अच्छा, मैं तो हाँ, समझा- करना ही नहीं चाहते। हाँ, मुझे भी शाकिर लगता है। साहब करके सर अब यही छोड़ दे, लेकिन- आप यही छोड़ दे, आप शाकिर अब्बासी साहब बताएंगे। शाकिर साहब शादी की बात चल पड़ी सर, क्यों नहीं कर रहे आप शादी? नहीं क्यों नहीं कर रहे, शादी से किसी को इनकार थोड़ा ही है, एक राइट टाइम पे हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन देखे ना, ये हम कितने लोग थे, 1 2 3, शाह साहब ने कहा जैसे कि शाकिर देखें अगर अब्बासी मैंने साहब। शादी की होती तो ये आज डिस्कस हो रहा होता। ये भी एक अच्छा, न्यूज़ इसलिए में नहीं रहने कर का भी एक जरिया बन गया। वैसे अब चले। तो अब मजीद तवील करते हैं। जी, जी। वो होता है ना, जिसकी फैमिली होती है उसमें प्रेशर ज्यादा होता है कि जी आपने बकरा लाना है और टाइमली लाना है, क्योंकि बच्चों की आदत होती है फिर 2-4 दिन उनके साथ थोड़ा सा घूमे फिरे, महल्ले में लेके निकले। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि जब आप मतलब कोशिश करते हो कि जल्द बकरा मिल जाए, सस्ता मिल जाए, अच्छा मिल जाए, लेकिन इस दफा वो सिस्टम नहीं था। अच्छा, और जो कीमतें थी वो आपको पता है कीमतें कि ज्यादा थी। पिछले 2 साल पहले से बहुत ज्यादा थी। लेकिन आसानी से मिल गया था वैसे। नहीं, वो मुश्किल से मिला है। अच्छा, आसानी से भागदौड़ मुश्किल करनी से पड़ी। मिला है, भागदौड़ करनी पड़ती है। 1 2 3 जगह राउंड सराउंडिंग में, आपको पता है इस्लामाबाद के 2-3 ऐसी जगह हैं कि जहां आप जाते हो और देखते हो, आसानी से तो मिलता ही नहीं जी, आपको अच्छा। बार्गेनिंग बहुत करनी पड़ती है। और ये कोई भी जाता है उसको बहुत ज्यादा बार्गेनिंग भाईजान ऑनलाइन बकरे बेचा करें, हाँ। बड़ा मुश्किल है यार ये हाँ, काम। ये कोई इजी सिस्टम होना इजी सिस्टम होना चाहिए, कोई डिजिटल सिस्टम सिस्टम का यूज करें भाईजान। कि- व्यापारियों से मेरी दरख्वास्त है। महविश आप बताएं, आप तो चलें मेरे ख्याल में कभी वैसे गई हैं आप के घर वाले फैमिली के साथ के कुछ जानवर खरीदने के लिए, कुछ ऐसा हुआ? हाँ। या घर वाले जाते हैं बस ठीक है? नहीं, क्योंकि मैं एक हूँ ना, मेरा कोई भाई है ना बहन, तो पापा अच्छा। की ये ख्वाहिश होती है कि कोई बकरा खरीदे तो मुझसे कंफर्म करे। तो मैं तो वैसे क्योंकि नौशहरा से बिलोंग करती हूँ, पश्तून सारे वहाँ पर है, तो थोड़ा जाना थोड़ा सा मुनासिब नहीं होता। तो इसलिए मैं गाड़ी में बैठी होती हूँ, पापा पसंद करता है, फिर लाते कि ये ठीक है या नहीं, फिर उसके बाद मैं डिसाइड करती हूँ कि ये लेना है या नहीं। तो हमारा तो इसी तरह चलता है। इस दफ़ा भी हमने ये किया, पापा लाए, पापा ने कहा ये 2 है, इसमें कौन सा पसंद है, तो एक बकरा पसंद आया, मैंने कहा ये ठीक है, तो अच्छा खासा ठीक अच्छा था। खासा हाँ, तो जानवर बस आप फिर लोगों ने हमने वही खरीद लिया। लिया। शाकिर अब्बासी साहब सर, कभी गए आप भी मंडी, भाव-ताव किया, कभी बहस मुबाहिसा हुआ आपका? इस बार कैसा रहा आपका? अच्छा, मैंने कभी खुद जानवर नहीं खरीदा, लेकिन यह है कि मंडी जाना, यह क्या था, जर्नलिस्ट हम मंडी को कवर करने जाते होते थे। लोग जिस तरह वो मवेशी मंडी में मेले का समा, और वैसे भी आपको बड़ी ईद के इर्द गिर्द खबर ही को इतनी को खास नहीं होती। न्यूज़ चैनल का पेट भरने के लिए आपको मंडी से ही ज़्यादा कवरेज। लेकिन देखिए आज हमने इंटरेस्टिंग लोग देखते हैं उन चीज़ों को और बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। तो क्योंकि ईद हमेशा, जैसे शाह साहब ने कहा, पिछली ईद हमारी अमेरिका में थी, लेकिन नॉर्मली ईद मैंने कभी पिंडी इस्लामाबाद में अपनी नहीं की। मैं हमेशा गांव जाके ईद करता हूं। तो फिर गांव में यह है कि जो अजीज रिश्तेदार हैं उन्होंने बंदोबस्त किया होता, हम भी जाके हिस्सा डाल लेते हैं और अपनी ईद को जो है वो रंगीन कर लेते हैं। लेकिन आज आपका काम बस ये है कि जब कुर्बानी करने लगे वहां जाके कुछ सेल्फी बना मैं थोड़ा सा ऊपर यहाँ से जरा चमड़ा सही नहीं उतार रहे आप, आपने जरा छुरी आपकी तेज नहीं है, जरा बोटियां अच्छी नहीं बन रही, ये होता है। लेकिन मैं विश कह रही थी कि बकरा जो है वो इसके पापा इससे पूछ के, तो मैंने कहा जब ज़बा हो जाता है उसके बाद जब गोश्त बनाते हैं तो तब भी पूछते हैं कि ये वाला रखना है, ये वाला रिश्तेदारों को देना है, कौन सा वाला जरा। नहीं, अगर मैं विश उसमें बताऊं- पार्टिसिपेट करती जो फ्रीजर में रखना होता है। नहीं, देखिए पिछले साल मैंने खुद बकरा ज़बा किया, क्योंकि पापा आपने ने खुद ज़बा किया? पापा ने कहा तुमने सारे पैसे दिए, कुर्बानी तुम कर रही हो तो तुम ही करो। यानी कि छुरी खुद चलाई आपने? यस, खुद चलाई। और हमारे घर में जो है वो कसाई नहीं आता। अच्छा। हम कजन्स जो है वो सब मिलकर सब कुछ करते हैं, चाहे वो ये बैंस हम लाए या जो भी, लेकिन हम क्योंकि 3 लोग हैं तो इसलिए हमारे लिए बकरा काफ़ी है। और इतना शौक खाते भी हो है। मतलब काफी ऐसे क्या बना? नहीं खाते, जरूर देते हैं, लेकिन फिर भी ये होता है ना, क्योंकि बड़ा गोश्त थोड़ा सा सेहत के लिए भी ठीक नहीं होता, छोटा गोश्त अच्छा होता है, तो इसलिए प्रेफर करते हैं कि बकरा ही हो, हमारा भी हो जाए, नहीं, बाकियों जब का आप भी हो जाए। बकरे को ज़िबा करने लगे तो बकरे ने कहा नहीं महवेश क्या कर रही हो? वो आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने पिछली गलत- दफा गलत किया था तो वो हाँ, चीख मुझे उसने जो चीख मारी थी तो मुझे काफी वैसे ही टाइम बहुत तक याद कम था। हुआ है मेरी लाइफ में, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, यानी कि मैंने सुना कि खवातीन खुद तकबीर कह रही हैं, हालांकि कुर्बानी देते हैं उससे हाथ रख दिया ये इस तरह, लेकिन लेकिन हम अगली दफा इनको बुलाएंगे। कसाई नहीं बहुत मिले। अच्छे। मैं बहुत मैं उसी टॉपिक की अपनी जो है ना मार्केटिंग कर रही है। मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ वो स्किन निकालने में, फिर पीसेस करने में। फिर हम क्योंकि 4 कजन से, तो हम सबको ना वो एक वो लेग दे दिया जाता है कि आप सब इसके टुकड़े करें, तो फिर हम लग जाते हैं अपनी ड्यूटी पे। इस कसाईयों वाले टॉपिक में मैं आ रहा था तो मैं भी उधर ले गई, लेकिन किरण से जान लेते हैं कि किरण
आपके घर में कौन जानवर खरीद कर लेकर आता है या आप भी साथ जाती हैं अपनी फैमिली के साथ, क्या रोल होता है आपका? अच्छा, हमारा जैसे कि शाकिर ने कहा कि बीइंग अ मीडिया पर्सन आपको मार्केट को विजिट करना पड़ता है, तो बहुत सारे सालों से हम लोग मार्केट जाते हैं, लेकिन घर का जो बकरा है वो भाई और बाबा जाते हैं, वो लेके आते हैं। बस ये होता है कि मैं अपना हिस्सा डालती हूँ तो मैं बस कह देती हूँ कि ये मेरा हिस्सा है, उसके बाद लेना वो आपका काम है। हाँ, बट जिस दिन कुर्बानी होती है डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग भी गाँव में करते हैं, तो वहाँ पे यही सिस्टम है कि सब कज़न्स हैं, ताए चाचे जितने भी लोग होते हैं इकट्ठे होके तकबीर वो लोग करके उसकी वो करके तो घर में ले आते हैं। तो फिर उसके बाद बाबा लोगों के साथ बैठ के वो चीज़ करवानी पड़ती है, क्योंकि 3-4 कुर्बानियाँ होती हैं, तो वो एक बंदा मुश्किल होता है उसको अरेंज करना। आप भी कसाई बनती हैं वैसे? कुछ टाइम के लिए कुछ बन जाते टाइम हैं। के अब नहीं, मेन जो पार्ट है वो हमारे घर में मर्द हजरात ही करते हैं, लेकिन एंड पार्ट जिसमें पीसीस करके डिस्ट्रीब्यूशन का अमल आता है, तो उसमें ये होता है कि फिर हम लोग वहाँ करते पर हैं। ख़वातीन के लास्ट हुकूक की टाइम बात क्योंकि होती मेरी है। मदर थोड़ा सा बीमार भी थी, तो हमारे 3 बकरे थे। अब वो शाम तक हम 3 बहन भाई लगे हुए हैं, बाबा के साथ लगे, क्योंकि हर एक की अपनी कुर्बानी होती है गाँव में, तो अच्छा, शुरू में तो आप भी करते हैं। इस बार तो चलें, आज दूसरे दिन आप हमारे साथ मौजूद हैं, वैसे गाँव में जाकर ईद करती हैं आप? हाँ, हमारी भी गाँव में होती है। मतलब पहले इस्लामाबाद के शहरियों में अक्सर ये देखा जाता है कि जो जिससे भी बात करो वो ये कहता है कि मैं अपने आबाई इलाके में वापस गया था, और इस्लामाबाद को इसीलिए परदेशियों का शहर कहा जाता है। लेकिन हमने कोशिश किया है कि वो दोस्त जो वापस आ गए ईद मनाकर, यानी कि पहला दिन गुजार कर वापस आ गए हैं, तो आज दूसरे दिन उनके साथ अपनी इस महफिल को सजाया है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है, बहुत सारी बातें और बहुत सारी यादें और ईद उल अज़हा से जुड़ी हुई बहुत सारी मजीद अच्छी अच्छी बातें आपसे करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ईद उल अज़हा का आज दूसरा दिन है और इस वक्त बारबेक्यू चल रहा है। कुछ नमक ज्यादा लग गया मुझे, लेकिन खैर कोई नहीं, रायता भी है, उससे भी काम चलेगा। ईद उल अज़हा के दूसरे दिन हम बात करें नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में अपने उन सहाफ़ी दोस्तों के साथ जो उनसे जान रहे हैं कि ईद उनकी कैसे गुजरती है। और कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बाहर भी ईद गुजारी, यानी कि अपने काम के सिलसिला में, अपने फील्ड के काम के सिलसिला में पाकिस्तान से बाहर उनकी ईद कैसी होती है, उस पर भी बात करेंगे और दीगर चीज़ों पर बात करेंगे। किरण खान हमारे साथ मौजूद है। किरण, आप कोई वाक़या हुआ कभी कि आप लोग घर वाले या बाबा बाकी लोग बकरा लेकर आए, कोई जानवर लेकर आए और वो भाग गया और सारे लोग फिर पीछे पीछे जी ये किरण लोगों का जानवर भाग गया है, पकड़ो यार, गली में आवाज़ें मार रहे हैं, किधर गया जानवर, इधर गया इधर गया, कभी हुआ कुछ ऐसा? बिल्कुल ऐसा हुआ। लास्ट ईयर की हम बात बताएं तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि एक ही हवेली में आप समझ लें कि 4-5 घर हैं, ठीक है, तो सबके 3-3 4-4 बकरे हैं। तो वो हम लोगों ने इकट्ठे कोशिश करते हैं कि उनको एक ही जगह पे तकबीर एक ही जगह की जाए और उसके बाद वहां से उसके मोटे मोटे पीसेस करके फिर घरों में लाए जाए। अच्छा, तो होता है कि बारी बारी आपने करना होता है, एक को करके फिर दूसरे को फिर तीसरे को, तो हमने सबने बांधे हुए होते हैं। तो लास्ट टाइम जो हुआ कि हमारा एक बकरा भाग गया, तो आपको होता है गाँव में तो खुली जमीन है। अच्छा, गाँव में वहां पर भाग गया? हाँ, वो भाग गया। जब लास्ट उसकी बारी आई तो बच्चों ने रोला डाल दिया कि बकरा आपके पास उसका नंबर नहीं था? नहीं, ये चीज हमें याद ही रहा ना कि उसको मोबाइल दे देते कि आपने कि गुम होने से पहले आपने हमसे कांटेक्ट करना है। तो वो जी हम लास्ट टाइम पे जब तकबीर की बारी आई तो ढूंढ रहे बकरा किधर गया। घर में आके बच्चों ने बताया कि दादू वो बकरा भाग गया हमारा। अच्छा, इधर से हम लोग भी निकले घरों से बाहर, क्योंकि वहां पे जैसे ऑपरेशन शुरू किया। हाँ, तो वो कहीं दूर जाके वो, और क्योंकि जो आम वहां पे बकरे बकरियां जानवर होते हैं उनके साथ वो घूम रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें भी ईद जरा एंजॉय कर लूं। फिर उनको पकड़ के वापस लाया गया। हमने कहा कि अब आपकी बारी आ गई है, तो चले आप बैठे अब यहाँ पे। तो ये इस तरह के बड़े मजे के वाक़यात होते हैं। ज्यादा अगर शहर में घूम जाए ना जी, फिर मिलता नहीं है वैसे। शहर में गाँव में मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबको पता भी होता है, वहाँ पे तो वहाँ पे सबको पता भी होता है कि जी किसके हैं, आसपास के लोग जानते भी होते हैं। और फिर जो आम जानवर होते हैं अगर उनके साथ दूसरा कोई जाए तो वैसे ही पता चल जाता है ना। तो इतना दूर नहीं था, लेकिन ये है कि आप समझ लेंगे यहाँ से वो सामने दूर तक कब्रिस्तान है वहाँ पे, तो उसके पास क्योंकि वो दरख्त झाड़ियाँ वगैरह तो वो उस साइड पे वहाँ पे निकल गए थे। तो और भी थे, तो वो सबको पकड़ के फिर मतलब कि हमें पता चल गया था कि अच्छा ठीक है। अच्छा, शहर में बहुत एहतियात करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा जब आप बकरा खरीदते हो तो उसकी पूरी हिफाजत भी करनी पड़ती है, क्योंकि आपने गली के बाहर बांधा नहीं है, और खासकर आप साइड पे हुए नजर नहीं आए तो वो फिर वो भी नजर नहीं आए। बच्चों को पाकिस्तान में ऐसा होता है कि गली में बाहर लोग बांधते हैं,
अगर आप नजर नहीं रखेंगे तो कोई और नजर रखेगा, और वो ऐसी नजर रखेगा और उनकी फिर नजर आपको होती है। नजर नहीं अच्छा, आएगा। नज़र बकरों के का खास साथ ख्याल रखना साथ पड़ता है। एक और चीज अगर मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा अभी कई इसी ईद पे वाकया है कि हमारे एक एक्टर हैं, उनके ऊंट को भी बच्चों ने मार, देखिए बच्चों को भी हमें सिखाना है। मुनीब हम क्या वहाँ आई पे थी? मुनीब, हाँ। एक्टर हैं जो हाँ। पाकिस्तान के, तो वो अपने कुर्बानी का जानवर लाए और बाहर बांधा, बच्चों ने पत्थर मांगा ऊंट। तो वो अपनी रस्सी को तोड़ के, बिल्कुल। तो हमें अपने बच्चों को ये भी दर्ज साथ में देना चाहिए कि कैसे कुर्बानी के जानवरों को ट्रीट करना लेकिन चाहिए। किरण, कैसे जब आप भी छोटी थी ना, आप भी नहीं मानती थी। अब आप दूसरों को लेक्चर दे रही हैं, नहीं, तब आप नहीं, भी हम तो प्यार में तुमको देखिए, हमारे बच्चे आज भी घरों में अपने जानवरों से प्यार करते थे, लेकिन दूसरों के जानवरों को जाकर वहां से आपने खोला और भगा दिया, भाग जाओ भाई, वो क्या उस गली में इधर गया। मैंने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं नहीं, किया ऐसे तो बचपन। बहुत कहा। अब आप नहीं। नहीं बताएंगे तो वो अलग से बात है ना। अलग बात नहीं है, मुझे याद है कि मैंने जब से हम लोग कर रहे हैं तो मैंने ऐसा कोई नहीं किया। हमारे महविश, तो जब बच्चों को लेके जा रहे थे वो रो आप तो रहे माशाल्लाह होते कसाई हैं, यकीन करें डर लग रहा है अब आपसे। आप मुझे बताएं कि कभी हुआ आप लोगों के साथ भी उधर नौशहरा में कि जानवर लेकर आए और जानवर भाग गया और फिर बाद में आप लोग पीछे पीछे जानवर आगे आगे? नहीं, हमसे तो कभी नहीं हुआ क्योंकि बड़े घर वहाँ पर गांव में होते हैं, तो ये है कि आप जानवर लोगों ने आके- पहले ही बड़ी फील्डिंग सख्त की होती है, हाँ, क्योंकि सब सारे तो कुछ, कसाई हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है कि मोहल्ले में बड़ा सुना है कि किसी से भाग गया, किसी को चोट लग गई, कोई जख्मी हो गया, तो ये बातें तो सुनते रहते, लेकिन फिलहाल जो हमारा रेडार है उसमें कभी कोई ऐसा वाकया नहीं आया कि कोई भाग गया, मतलब बकरा भाग गया या कोई भैंस या जो भी है भाग गई। तो हम फिलहाल सिक्योर है इस मामले में। जी, मतलब आपकी तरफ राफेल कोई नहीं पाया नहीं जाता। नहीं नहीं नहीं। मुशा साहब, जब हम बात करते हैं कि जर्नलिज्म की, और आप लोग चूंकि स्पोर्ट्स बीट करते हैं, शाकिर बाज साहब आप और बाकी दोस्त, तो कोई ऐसा वाकया शेयर करें कि पाकिस्तान से बाहर भी आपकी बहुत सारी ईदें गुजरी, वहाँ पर आपकी ईद कैसी गुजरी? देखिए, जो खासकर मैं कम अज़ कम पिछले मरहले 5-6 साल में 2 ईदें मैं अमेरिका गुजार चुका हूँ। ज़्यादा फैमिली मेरी अमेरिका होती है। शाकिर जानते हैं, शाकिर इनका, बल्कि इस दफ़ा सारे जो जर्नलिस्ट के उनका मैंने अपने घर न्यूयॉर्क खाना भी किया। ठीक है। तो ज़्यादा वहाँ पे आपको जो आपके मिलने वाले हैं या पहले के प्लान आप करते हो कि क्या करना है ईद वाले दिन, तो उस तरह प्लान होता है। फिर ये स्लॉटर हाउस में जाके सारी आपका जो कुर्बानी का जानवर है वो ज़बह होता है। ठीक है। मखसूस जगह होती हैं हर जगह, जिस तरह पाकिस्तान में तो गलियों में, जिस जगह सड़कों पर खून और ये उधर सारा ही कुछ आप नजर गिरा आ रहा दें और उधर ही ज़बह कर दें, वो काम नहीं है। उन्होंने मखसूस जगह बनाई होती हैं जहाँ आप करते हो उसको, और ज़बह करके फिर शाम का प्रोग्राम होता है कि किसके घर जाना है या किसने आना है आपके घर, ये सब कुछ तय होता है बहुत पहले। और सबसे मुझे अच्छी जो बात लगी ना जी न्यूयॉर्क में, कि जब ईद की नमाज के लिए लोग आते हैं, इतनी रश होती है, आप जिसने अगर बाहर कोई, इतनी रश होती है कि शायद वो मिटने का नाम, उस वक्त पता लगता है कि इस शहर में मुसलमान कितने रहते कितनी हैं। बड़ी तरह वहां से आपको अंदाजा होता है। वो अंदाजा होता है और वो बड़ा इम्प्रेसिव, बड़ा एक अच्छा माहौल देखने को मिलता है, बहुत बड़ी जबरदस्त, अपनायत मिलती है। बहुत शाकिर जबरदस्त। बासी साहब भी पाकिस्तान से बाहर ईदें कर चुके हैं, और ये ऐसे हमारे साफी दोस्त हैं, जब भी हम पता करें कि कहाँ है शाकिर बासी साहब, तो पता चलता है जी पाकिस्तान से बाहर हैं। पाकिस्तान से बाहर चले जाए तो वापस आने का नाम नहीं लेते। ये एक ऐसे सहाफ़ी हैं, मैंने प्रोग्राम करना होता है, अपने स्पोर्ट्स शो करना होता है, हमाद साहब को, मेरे हमारे कोऑर्डिनेटर, उनको कहते हैं यार राब्ता करें, वो कहते हैं सर वो तो बाहर हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं। शुक्र करें पाकिस्तान में है। भाई साहब, ऐसा क्या पड़ा है पाकिस्तान से बाहर, आप आते ही नहीं सर वापस? ये सवाल बड़ी देर से मेरे पास है। जर्नलिज्म के साथ साथ मेरा जो बड़ा शौक है जो हमेशा से, वो ट्रैवलिंग है, और जर्नलिज्म का ये फ़ायदा हुआ है कि उसने दुनिया घुमाई है। नॉर्मली इवेंट्स की कवरेज के लिए जाते हैं, और इवेंट्स के साथ साथ बाज़ औक़ात आपको अगर ऑफिस इजाज़त दे दे तो थोड़ा सा सैर व तफरीह भी कर लेते हैं। तो मेरी तो ज़िंदगी की 3 बड़ी ईदें हैं जो ईद कुर्बान मुबारक गुजरी हैं। एक तो 2018 की एशियन गेम्स थी जकार्ता में, अब वो जो है वो ईद के दिनों में थी, और वो भी बड़ी यूनिक ईद थी, मेरी पहली ईद थी घर से बाहर इस तरह से। और वो इसलिए भी बड़ी यूनिक थी कि एशियन गेम्स में पहली बार अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल, ब्राउन मेडल, अच्छा, उस गेम में ब्राउन जीता था, और नीरज ने जोनियन ने उनका गोल्ड था। तो वो ईद इसलिए भी बड़ी यादगार हो गई थी। उस ईद में ज़ाहिर है ईद वाले दिन भी मुझे लगा पाकिस्तान का हॉकी का मैच था, तो हम बस घर से उठे और होटल से गए, ईद की हमने पढ़ी थी, और उसके बाद जो है वो हॉकी मैच था, तो गोश्त नहीं मिला था हमें। और जब हम मैच पे थे तो हमने, क्योंकि जितने भी मुस्लिम वॉलंटियर्स वहाँ थे, जकार्ता में मेजॉरिटी आबादी तो मुस्लिम ही है, तो उनको जब हमने गिला किया या एक तरह का अपना एक महरूमी दिखाई कि यार हमें इस ईद पे गोश्त नहीं मिला, बिलीव में लुकमान के अगले दिन वही वॉलंटियर्स, उन्होंने इस तरह, जिस तरह आपने बारबेक्यू का सेटअप लगाया हुआ, इस तरह उन्होंने वेन्यू पे लगाया, घर से वो सीखें बना के लाए, उन्होंने हमें खिलाई।
और मुझे याद है मैंने अपने जिस चैनल पे काम करता था वो उसको एज लाइव करके चलाया भी हमने टीवी पे। वो जो एक ब्रदरहुड होता है ना, मुस्लिम ब्रदर, आप कहीं भी जाएं तो वो कनेक्टिविटी आती है, तो वो ईद को बड़ा उन्होंने यादगार बनाया। और इसी ईद की एक और हम ठहरे थे जो है वो जिनके साथ कर्नल ताइक्वांडो वाले कर्नल वसीम उनके पास ठहरे हुए थे। तो ईद वाले दिन हमने एक शलवार कमीज तो रखी हुई थी साथ, वो मुझे नहीं बोलता कभी भी। तो जब हमने होटल में लॉन्ड्री को दी कि यार हमारे कपड़े इस्त्री करके लाएं तो हम ताकि ईद पहने, तो ये शलवार पे एक क्रीज होती है। जब हमारे कपड़े इस्त्री होके आए तो उस पर कोई दर्जनों क्रेज है, उसने कहा ऐसा कोई डिजाइन बनाया, उसको पता नहीं क्या कोई रॉकेट साइंस उसने जो डिफरेंट चीज आपने देखी, उसको नहीं समझ आई कि ये क्या चीज है। ताकि वो शलवारें शायद वो नहीं पहनते, वो पजामे आपकी तरह का पहनते, उसने ऐसे डिजाइन निकाले अब हम ना पहनने जोगे ना इसको छोड़ने जोगे। एक एथलीट थी पाकिस्तान की खातून, उन्होंने अपनी इस्त्री साथ रखी हुई थी आयरन, तो फिर हमने उनकी मदद ली और फिर वो हमारे कपड़े लेके गई, उन्होंने अपने कमरे में इस्त्री करके वापस सीधे करके दिए। तो ये बड़ा यादगार है। तो जो पिछली ईद थी 2019 वाली ईद जो है वो थी बर्मिंघम में, वर्ल्ड कप चल रहा था, 2019 का वर्ल्ड कप था। तो बर्मिंघम में, तो बर्मिंघम की ईद जो है वो पाकिस्तान वाली ईद है, 90% वहाँ लगता ही है पाकिस्तान में ही है। लेकिन जो लास्ट ईयर वाली ईद थी अमेरिका वाली जिसके शाह साहब ने जिक्र किया, तो मेरी थी लास वेगस में। तो लास वेगस में एक मुस्लिम आबादी कम है, वहाँ आपको नॉर्मली भी ये जो ज़बी गोश्त है ना, जो हलाल ज़बी वाला जो आप खुद है वो नॉर्मली नहीं मिलता। तो मेरे मेज़बान थे वो इज़ फ्रॉम श्रीनगर, ज़ुबैर मीर साहब। तो उन्होंने फिर प्लान ये किया कि हम लॉस वेगस इज लाइक अ डेजर्ट, तो वहाँ पर मैक्सिकन्स ने बड़े बड़े अपने बाड़े से बनाए जहाँ उन्होंने जानवर रखे होते थे, और नॉर्मली मुस्लिम आम दिनों के लिए भी उनसे ज़बह करवा के कटवा के ले आते थे। तो फिर हमने वहाँ जानवर जाके बकरा पसंद करके अपनी कुर्बानी खुद की, उसने काट दिया। तो ये भी यानी कि यादें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप जब पाकिस्तान से बाहर होते हैं। बड़ा लुकमान, एक बात जरूर है कि जो पाकिस्तानी बाहर रहता है ना, वो आप जब भी जाते हैं ना बड़ी खिदमत करता है। मैं इस तरह पेरिस की बात करूं, जो पेरिस ओलंपिक में था, तो आप मैं तकरीबन 20 दिन वहाँ रहा हूँ, कोई रात कोई शाम ऐसी नहीं है कि डिनर मैंने अपने पैसों का किया हो। वो छोड़ते ही नहीं था, वो कोई ना कोई आ जाता था कहीं, नहीं जी आपको हम लेके जाएंगे, आपने हमारे साथ जाना है, बंदा नाम ही नहीं कर सकता। बड़ा लुक ऊपर से सर आप कहते होंगे नहीं के अंदर से कहते चले आ गए हैं तो फिर ठीक है चलते कोई ये चीज है। अच्छा महविश, मुझे आप ये बताएं कि क्या शौक है? एक तो जर्नलिज्म, आप जर्नलिज्म में आ गई, पहले प्लान किया हुआ था कि आपने इधर ही जाना है, या फिर बाय चांस कुछ ऐसा हुआ कि बस आप आ गए? नहीं, मुझे फोटोग्राफर बनना था, वीडियोग्राफर, जिस तरह फिल्म मेकिंग मुझे बहुत पसंद थी। लेकिन पापा को था कि नहीं, बिहाइंड द कैमरा नहीं, ऑन द कैमरा तुम काम करो। ये पापा की वजह से मैं जर्नलिज्म में आई हूँ, ना मुझे मीडिया में कोई शौक नहीं था। लेकिन पापा चाहते थे कि वो जब सुबह उठे टीवी ऑन करे तो मैं उनको नजर आऊँ, तो इसलिए पापा की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं मीडिया में आई। तो बस अब मुझे भी पसंद आ गया, मज़ा आ गया, क्योंकि 5 साल हो गए तो मज़ा आ रहा है। अच्छा, अमूमन ख़वातीन के लिए थोड़ा मुश्किल होता है हमारी सोसाइटी में, किसी भी, ये नहीं मीडिया, किसी भी और जॉब में कुछ ऐसी है जहाँ पर पूरी तौर पर पेरेंट्स कहते हैं जी ठीक है आप जॉब करें। तो इस पर भी बात करेंगे कि जो यंगस्टर्स, जो ख़वातीन, जो बच्चे हमें देख रहे हैं, उनके लिए ये ख़वातीन भी एक मिसाल हैं कि आप जब फील्ड में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपके पेरेंट्स को भी आप पर फ़ख्र होता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और बारबेक्यू के लिए राजा साहब उधर पूरे तरीके से पूरी मेहनत कर रहे हैं। देखते हैं, ज़रा टेस्ट भी करते हैं कि कैसा तैयार किया उन्होंने मज़ीद। एक ब्रेक लेते हैं जी। वेलकम बैक। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में, जो कि सहाफ़ियों का घर है। और यहाँ पर एक ज़बरदस्त सी खूबसूरत सी महफिल हमने सजाई हुई है, और इस महफिल में बारबेक्यू चल रहा है। लेकिन एक स्पेशल चीज़ भी हमने की कि जो दोस्त यानी कि वो बीफ मटन नहीं खाते हैं, तो उनके लिए हमने थोड़ा सा चिकन का भी इंतज़ाम कर रखा है। तो चिकन का भी बारबेक्यू साथ में चल रहा है, ताकि सबको मुतमिन किया जा सके कि भाई कोई ये ना कहे कि यार ये तो था नहीं तो मैं बैठा नहीं। तो आज ईद है, एंजॉय कर रहे हैं हम सब लोग, लेकिन साथ में अच्छे अच्छे वाक़यात, बहुत सारी यादें तमाम दोस्तों की वो भी आपसे शेयर कर रहे हैं। शाकिर अब्बासी साहब से बात करते हैं। शाकिर, आप कैसे आए इस फील्ड में? आपने प्लान किया था, यूनिवर्सिटी से ही प्लान किया, उससे पहले बचपन में क्या बनना चाहते थे, या बस आपने यही प्लान किया मीडिया में जाने में? मेरा ख्याल है मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था एक, तो क्रिकेट काफ़ी खेली। फिर दूसरा जो शौक था वो सहाफ़त था। क्रिकेट बहरहाल पहला शौक था मेरा, ठीक है। लेकिन जब हम कॉलेज में गए तो कॉलेज की टीम में भी सिलेक्ट हो गए, बल्कि मुझे याद है मैंने असगर माल में दाखिला ही घर वालों से लड़के इसलिए लिया था कि मैं वहाँ से क्रिकेट खेलना चाहता था, क्योंकि शोएब अख्तर,
अजहर महमूद जो पिंडी के बड़े क्रिकेटर हैं, मस्कर माल से ही निकले हुए थे, तो एक वो था कि यार क्रिकेट स्ट्रक्चर इनका अच्छा है। सहाफ़त का इस तरह से है कि मेरा जो फैमिली बिजनेस है मेरी फैमिली का, वो न्यूज़पेपर सप्लाई का था। तो जब मैंने आंख खोली, और मैं ये कहूँ कि मैंने अलिफ बे या यानी कि आपको ABC शौक था, अलिफ बे ABC जो है वो अखबार से ही पढ़ी। अखबार मेरे घर से में अखबार जो है वो आता था, क्योंकि यानी कि हमारा आपने business पहले था। से ज़हन बना लिया था कि मैंने सहाफ़ी बनना है। तो वो एक बिल्ड हो रहा था अंदर अपने आप, आपके साथ साथ सहाफत बिल्ड हो रही थी। लेकिन क्रिकेट बड़ा मेरा पहला क्रेज था, जब वो नहीं हो सका तो फिर लेकिन मुझे पाकिस्तान में क्रिकेट आपको पता है बतौर प्रोफेशन हम बहुत काम लेते हैं, फिर बैक नहीं होता, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, इधर उधर हाथ पाँव मारने पड़ते हैं। किरण, आप कैसे आ गई इस फील्ड में? बहुत मुश्किल नहीं होता घर वालों को, या आपके घर वालों ने कहा ठीक है? शुरू में उनको इस चीज़ के ऊपर मोटिवेट करना मुश्किल होता है, नो डाउट इसके ऊपर, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप उनका ट्रस्ट गेन कर लेते हो, वो भी यूज्ड टू हो जाते हैं। लेकिन शुरू का जो डेज होते हैं, जब मैंने कहा कि मुझे मैस कम्युनिकेशन करना है, जर्नलिज्म की जानिब जाना है, तो एवरीवन इज सेइंग कि आप क्यों जा रहे हो बेटा, नहीं जाओ। बाबा ने कहा मेडिकल कर लो, किसी ने कहा इंजीनियरिंग कर लो, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से आ रही थी। मैंने कहा नो। और मैं 6 मंथ सिर्फ अपने एडमिशन, क्योंकि इस चीज़ में एडमिशन क्लोज हो गए थे, तो मैंने 6 मंथ वेट किया फिर इस चीज़ के लिए कि दोबारा ओपन होंगे तो मुझे मैथ्स कम्युनिकेशन में ही एडमिशन लेना है। लेकिन जैसे ये जर्नी जो है वो काफ़ी मुश्किल, अप्स एंड डाउन्स इसमें आते हैं। आपको टाइम लगता है, ये नहीं होता कि रातों रात आप कुछ कर लें। उसके लिए आपको मुस्तकिल मिजाज होना आपका, बहुत सारी और चीज़ें बहुत सारे चैलेंजेस को फेस लेकिन अब करने के family अगर आप आपको रेडी support हैं। कर रही है? डेफिनेटली फैमिली के बगैर आप कुछ, शुरू में सपोर्ट वो भी करती थी, लेकिन ये था कि बैकग्राउंड नहीं था मीडिया मैं से, भी तो आसानी आप चूंकि कुछ ऐसे इलाके से हैं, थोड़ा सा होता है कि आपको तो कोई ऐसी प्रॉब्लम, जैसे आपने कहा कि आपकी फैमिली ने भरपूर आपको सपोर्ट किया और आपके वालिदैन आपको सपोर्ट करते हैं, कोई ऐसा मसला तो पेश नहीं आया कि क्यों आप इस फील्ड में चली गई? कभी नहीं, किसी ने सवाल किया? बिल्कुल बिल्कुल, मसले तो बहुत थे, क्योंकि मैं पश्तून बैकग्राउंड से हूँ, तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं अच्छी समझी जाती। और फिर मीडिया पता नहीं क्या एक टैबू सा बन गया है कि नहीं मीडिया में जाएगी। हाँ। तो लेकिन मेरे पापा मेरे साथ खड़े थे। पापा ने, क्योंकि पापा की ख्वाहिश थी, तो पापा ने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी जो है वो टीवी पे आए। यहाँ तक कि हमारे मोहल्ले में हर किसी ने पापा को समझाया कि मत करें। आप यकीन नहीं करेंगे, वो जो मौलवी कहते हैं, हाँ। उसने भी कहा कि ये आप गलत कर रहे। इतना लोगों ने इंटरफेयर किया, लेकिन पापा ने कहा नहीं, मुझे अपनी बेटी पे यकीन है, मुझे पता है कि वो कुछ बन कर दिखाएगी। तो बस फिर पापा का साथ था, अम्मी क्योंकि साथ थी, पापा भी थे, तो बस फिर उसके बाद मैंने और मीडिया महविश ज्वाइन किया। इस्लामाबाद में जर्नलिज्म में तमाम दोस्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, जैसे शाह साहब हैं, शाकिर बाद साहब बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, किरण काम कर रही हैं, महविश भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक़ है और इन्होंने ज़बरदस्त काम किया है, बहुत कम अरसे में बड़ा नाम बनाने में ये भी कामयाब हुई हैं, जैसे बाकी दोस्तों ने अपनी मेहनत से और अपने एक्सपीरियंस के साथ, हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद अपना नाम पैदा कर रहे हैं। एक बड़ा ज़बरदस्त सा सेगमेंट शुरू हो रहा है। सर उससे पहले चिकन तो मंगवाएं, जो हाँ, कह रहे चिकन भी भी- आप आप बारबेक्यू, सॉरी सर, मैं अच्छा लुकमान, ये हाँ। क्वेश्चन थोड़ा मेरे से भी करें हाँ कि जर्नलिज्म में मैं आया कैसे। सर, ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन उससे पहले लेकिन शाकिर बाद वो साहब जरूर ना, आपने करिएगा, क्योंकि उसमें बड़ा बड़ा कुछ है जो डिटेल्स में आपको बताऊंगा सर और शेयर करूंगा, बल्कि अच्छा, जो सर, देखने वाला है उसको भी भाईजान, पता लगना चाहिए। आप ले आए इससे पहले कि मैं क्योंकि शाह हमारे- साहब की तरफ चला जाऊँ। ले आए यार, मजे मजे के हमारे मेहमानों के लिए आपने इतने मजे के बनाए हैं कि वो कह रहे हैं गर्मा गर्म लेकर आए बारबेक्यू। मैं खुद आ जाऊँ वहाँ पर, ले आप आ रहे हैं लेकर? थैंक यू यार, रखें जरा। ऐसे सब लोग शादी खाएं। बहुत इधर भूख इधर लगी है। चिकन जरा बहुत गोश्त भाई खा साहब, लिया ये हमने। चिकन वाले भी मौजूद हैं ईद पर, तो उनके लिए चिकन भी रखा है, तो आप कहीं ये ना कहें। अच्छा शाह साहब, मैं एक बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट शुरू करना है, इतनी गर्म आप खा लेंगे और वैसे लेकिन उससे जाके? पहले आपसे मेरा सवाल ये है कि आप कैसे आ गए इस फील्ड में? अच्छा, वो ये मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने आपसे जी, कहा जी, कि जी। ये इस तरह की बात ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, मैं जब जर्नलिज्म में आया ना, तो उस वक्त जर्नलिज्म को इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था ही नहीं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 80s। और लेट 80s में जब मैं इस प्रोफेशन में आया तो मेरे पास ऑप्शंस बड़ी थी। मेरा अपॉइंटमेंट हो गया था नेशनल बैंक में ग्रेड 2 अफसर का। मैंने वो टर्न डाउन किया, क्योंकि बेसिकली मुझे एथलीट बनने का बड़ा शौक था कि मैं एथलीट बनूं, किसी मतलब है कि इंटरनेशनल एथलीट बनूं। वो जब तक आपकी बेसिक ट्रेनिंग नहीं होती तो वो आप बड़ा मुश्किल होता है, वो नहीं आप कर सकते। फिर जर्नलिज्म में मैंने स्टेप इन किया, और मैं ये ज़रूर आपको कहूँगा कि जो मेरे इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद में जितने स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, जी जी, अल्लाह के फजल से वो ज़रूर मुझे उन्होंने फॉलो किया होगा, ज़रूर मेरी स्टोरीज पढ़ी होंगी, या मैं कभी टीवी पे आऊँगा तो ज़रूर देखा होगा, और मुझसे गाए बगाए उन्होंने ज़रूर
रहनुमाई ली है, क्योंकि और मेरे ख्याल में शायद मतलब है कि मेरा ब्रेड एंड बटर जर्नलिज्म है, स्पोर्ट जर्नलिज्म है, मैंने कभी और कोई काम नहीं किया। सही। देखें, यूजुअली जो चैनल्स होते हैं, चैनल्स आपको पता है कि वो 3-3, 4-4, 5-5 बीट्स होती हैं उनकी, जी। उनके लिए ज़रा मसला होता है, उनको हर एक को देखना पड़ता है। आज जितने आप ये बड़े बड़े नाम देख रहे हैं ना, हमने साथ बैठ के बड़ी मुश्किल से जर्नलिज्म की है लेट 80s और अर्ली 90s में। पैसा भी इतना नहीं ये था। देखें, मेरे कोलीग की बात कर रहा हूँ, फ़ाद हुसैन मेरे कोलीग हैं, तलत हुसैन मेरे कोलीग हैं, अफसार आलम बाद में आए थोड़ा, ये सारे, ये हम मुस्लिम में हमने बड़ी मुश्किल से उस वक्त हमने ये जर्नलिज्म सीखा, और वो जर्नलिज्म ऐसा नहीं था जो आजकल जर्नलिज्म है। जी। उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। आपको स्टोरीज, वो कंप्यूटर का दौर नहीं था कि आपको कंप्यूटर पे आपने स्टोरी की और स्टोरी फ़ौरन आपको सामने आ गई, या ईमेल का दौर नहीं था कि आपने ईमेल की। बाहर में जाता था, मुझे याद है मैं 90s में टूर स्टार्ट किए, इंटरनेशनल टूर, तो बाहर में जाता था, मुझे एक घंटा इंतज़ार करना पड़ता था कि मेरी फैक्स जो होगी वो थ्रू होगी। तो इस तरह की चीज़ें बड़ी मुश्किल से, वो दौर बड़ा मुश्किल था, वो आसान नहीं था। फिर आसानी जाके पैदा हुई आपको अर्ली 2000 में या लेट 90s में, फिर जर्नलिज्म आसान होना शुरू हो गया। तो ये बड़ी जद्दोजहद है। बड़ी जद्दोजहद के बाद सबकी आप यहाँ तक पहुँचते हैं, और जैसे शाह साहब ने तफसील बताई, शाह साहब गर्मा गर्म बारबेक्यू आपके सामने है, थोड़ा सा इसको एंजॉय करें आप। एक ज़बरदस्त सेगमेंट शुरू करते हैं, और ये सेगमेंट बहुत भारी है। शाकिर अब्बास साहब ने बहुत कुछ खा पी लिया है, और मुझे लगता है बड़े ज़बरदस्त जवाब देंगे इस पर। शाकिर अब्बास साहब, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम में? रिसेंट टीम में, रिसेंट टीम की बात कर, चले ओवरऑल कौन है वैसे? ओवरऑल और मुझे तो विराट कोहली ओवरऑल, विराट कोहली दुनिया अच्छा, क्रिकेट में रिसेंट एरा का सबसे बड़ा प्लेयर है। मैं उसे कोई एक ऐसा प्लेयर जो मौजूदा टीम में मौजूद है लेकिन आप समझते हैं कि इसको टीम में नहीं होना चाहिए, शाकिर अब्बास से कहते हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए, कोई एक नाम? बड़ा गैर मकबूल जवाब दूंगा, बाबर आजम को पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में नहीं होना चाहिए। बाबर आजम को पाकिस्तान की T20 टीम में नहीं होना चाहिए। ईद उल अजहा पर शाकिर अब्बासी साहब ये जवाब दे मैं रहे हैं। उनके लिए ये कह रहा हूँ कि वो, उनका ब्रांड वैल्यू खराब हो रहा है, वो उस ब्रांड के बने, इस फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट के लिए वो बने ही नहीं है। किरण, आपका पसंदीदा जो फेवरेट खिलाड़ी है वो कौन सा है पाकिस्तान टीम में? पाकिस्तान टीम अभी रिसेंटली बात करूं तो, क्योंकि अभी की अगर हमने कवर जो PSL किया जाए उसमें जो रीसेंट प्लेयर्स निकल रहे हैं, मैं उनको सपोर्ट करूंगी। उसमें से साहिबजादा फरहान एक और एक ठीक है, चले एक के ऊपर Overall- इंटरनेशनली आपने नहीं पूछा। हाँ, वो बताएं आप, लेकिन मैं दो बताऊंगी। बताएं। उसमें इसके एक ज्यादा तो, पैसे लगेंगे। चले ठीक है, हम बाद में डील हाँ, कर लेंगे। मुझे मैक्सवेल बहुत पसंद थे, जो भी रिसेंटली वनडे से रिटायर हुए, और विराट कोहली, नो डाउट ही इज अ ग्रेट प्लेयर। हम सिर्फ और सिर्फ खेल से चलें, कोई पहचानते एक हैं। ऐसा प्लेयर जिसको आप समझती हो कि ये पाकिस्तान टीम में नहीं होना चाहिए। शाकिर कह रहे हैं बाबर आजम। ईद उल अजहा का दूसरा दिन है, किस पे देखिए, बिजलियां ये गिराएंगे आप? मुश्किल फैसला है कि किसको नहीं होना फैसला तो चाहिए। करना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा इस पे, सोचना कि ऐसा कौन सा एक प्लेयर है जिसको नहीं होना चाहिए पाकिस्तान की टीम में। जल्दी सोचें, टाइम कम है। आप ये पहले ठंडा बाकी हो से पूछ ले, मैं तब तक सोच रहा है। लेती ये हूँ। तो कोई बात नहीं है। अच्छा, जी रिसेंटली सर, आप बताइए कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है ओवरऑल देखें, पाकिस्तान? अगर मैं शुरू से देखूं और आज तक, मेरा ख्याल है वर्ल्ड क्रिकेट ने नहीं होना वसीम चाहिए। अकरम से ऐसा प्लेयर पैदा वसीम किया। अकरम फेवरेट है सर। कोई ऐसा बिल्कुल। प्लेयर जिसको आप समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम में नहीं होना चाहिए? इस वक्त मेरा ख्याल हसन अली को नहीं होना। हसन अली को नहीं होना चाहिए पाकिस्तान टीम में, क्योंकि मोहित शाह साहब फरमा रहे हैं। ये रास्ता यंगस्टर को रोकते हैं, और हसन अली इज मैं बस कहता हूँ कि सर, टाइम कम है। डाउन द हिल, और उनको नहीं होना चाहिए। महवेश, कोई एक आपका फेवरेट प्लेयर? साहिबजादा फरहान, क्योंकि साहिबजादा वो बहुत फरहान के अच्छा 2 खेल वोट हो रहे गए हैं। यहाँ पर। साहिबजादा फरहान 2 वोट ईद उल अजहा पर आपके। नसीम शाह भी है, बस। नसीम शाह, ये आपने प्लस मैंने पूछा नहीं था, ये प्लस नहीं में, ये पूछा। आपकी मोहब्बत है नसीम शाह आपके। अच्छा महवेश, ये बताएं कोई एक ऐसा प्लेयर जिसको आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान की टीम में नहीं होना हसन चाहिए? अली। हसन अली? शाहज़ाब, कहीं प्लानिंग तो नहीं की आप लोगों ने? नहीं नहीं, वो इनके नहीं अपने होना चाहिए। रीजन होंगे। नहीं, वो सर की बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस तरह अभी जो नया लॉट आया है, इनको देखकर लगता है कि बाबर को भी नहीं होना चाहिए, रिजवान को भी नहीं होना चाहिए टीम में, क्योंकि इतना माशाल्लाह मैं खुद वैसे बाबर को होना चाहिए। आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये वो मेरा। शाकिर की बात बिल्कुल ठीक है। पहले 2 क्वेश्चन वो अब लाजमी थे जो ये। मॉडर्न डे क्रिकेट चल रहा है ना, वो उससे थोड़ा सा आउट हो गया। ठीक उन्होंने हो बड़ी गया। कोशिश की है, जो PSL हुआ कि फॉर्म में आए, लेकिन सिर्फ एक मैच में आना फॉर्म में, वो फॉर्म में नहीं होता। ठीक जी, तो ईद उल अजहा का आज दूसरा दिन था, और आज दूसरे दिन हमने बहुत सारी बातें की अपने साथी दोस्तों के साथ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में, साथ में बारबेक्यू चलता रहा, और कुछ सवाल भी किए कि भाई किसको टीम में होना चाहिए, किसको टीम में नहीं होना चाहिए। तो
कुछ लोगों ने कहा कि बाबर आजम को नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 हमारे पास ऐसे वोट हैं जो कहते हैं जी हसन अली को नहीं होना चाहिए, और एक ऐसा वोट है जो सोच ही नहीं, वो फैसला ही नहीं कर पाया कि किसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती, तो वो है किरण खान। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, आप भी अपनी ईद इंजॉय कीजिएगा, हमें दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।